नमस्कार, मैं पीयूष थाड़ा। एएनएन न्यूज़ से स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में देश, राज्य और जिले में घटी कुछ अहम खबरों के बारे में हम सविस्तर और सुपरफास्ट तरीके से जानेंगे। आज देश की संसद में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारा बजट पेश किया। आइए कुछ जानते हैं बजट के बारे में। बड़ी बात यह है कि बजट में आम जनता को टैक्स से कोई राहत नहीं दी गई है। बजट में मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत दी जाएगी। 75 की उम्र पार हो चुके वरिष्ठ नागरिकों को अब ITR भरने की जरूरत नहीं है। आम जनता की बात करें तो जिनकी कमाई 7.5 से 10 लाख तक है और इनकी इनकम पर 15% तथा 15 लाख से ज़्यादा की कमाई पर 30% टैक्स का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सेस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि कृषि सेस का भार आम आदमी पर नहीं डाला जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट पेश करते हुए सोने और चांदी पर सीमा शुल्क में बड़ी कमी का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में भारतीय रेल और देश भर में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए बड़ी घोषणाएं की है। इस बजट में रेलवे के लिए 1,10,55 करोड़ रुपए की एक रिकॉर्ड अमाउंट दी गई है, जिसमें 1,07,100 रुपये पूंजीगत व्यय के लिए है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि ब्रॉडगेज रूटों का 100 विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा कर दिया जाएगा। बजट में किसानों की आय को दोगुना करने को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बड़ा ऐलान किया है। वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश करते वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए, लेकिन सभी की निगाहें चुनावी राज्यों को लेकर होने वाले ऐलान की ओर लगी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुनावी राज्यों का निर्वाच नहीं किया है और कई बड़े ऐलान किए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के लिए वित्त मंत्री ने जमकर पैसा दिया। चुनाव वाले राज्य, बड़े राज्यों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल 2.27 लाख करोड़ का ऐलान किया है। सरकार ने किफायती हाउसिंग पर ब्याज सीमा छूट को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग और रेंटल हाउसिंग को जुलाई 2019 में 1.5 लाख के ब्याज के छूट की राहत दी गई है। ऐसे में अगर आप घर खरीद रहे हो तो मार्च 2022 तक लोन लेते हैं तो आपको इस छूट का लाभ मिल सकेगा। कोरोना संक्रमण के प्रबंधन और नियंत्रण के मद्देनजर ऐलान किया है कि कोरोना के वैक्सीन के लिए सरकार द्वारा 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इस दौरान वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को 2.38 लाख रुपए आवंटित होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले 135% बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में संशोधन कर FDI की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर कहा है कि इसमें डबल डिजिट ग्रोथ की जरूरत है। PLI स्कीम के अलावा सरकार मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क के लिए लॉन्च करेगी। केंद्र सरकार ने वाहनों की जगह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए नई स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान किया गया है। प्राइवेट वाहनों को 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा। केंद्र सरकार ने मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% कर दिया है। इसके बाद अब उन कंपनियों के मोबाइल फोन्स महंगे हो जाएंगे जो विदेशी से अपने पार्ट्स आयात कर भारत में असेंबल करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लोकसभा में 2021-22 का बजट पेश करने के बाद शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया। BSE सेंसेक्स 1650 अंक से अधिक के लिए बढ़कर लगभग 48,000 अंक पर कारोबार कर रहा है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 14,000 अंक के पार पहुंच गया है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने वालों पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। IT मंत्रालय ने ट्विटर को 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। उसके बाद इन सभी अकाउंट को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। यवतमाल के घाटंजी में पोलियो लसीकरण अभियान के तहत 31 जनवरी को 12 छोटे बच्चों को पोलियो डोज के बजाय सैनिटाइजर पिलाने की घटना सामने आई है। बच्चों की प्रकृति स्थिर है। जिले के जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।